ये मूवी ज़ॉम्बी के ऊपर बनी वन ऑफ द मोस्ट फनी एंड रोमांटिक मूवी में से एक है, क्योंकि इस मूवी में जो ज़ॉम्बी हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ शब्द ही बोल पाते हैं। वो उन्हीं शब्दों के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये ज़ॉम्बी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो हमेशा यही याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो ज़ॉम्बी कैसे बना, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। सिर्फ उसे इतना याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसीलिए हम उसे आर बुलाएंगे। ये है आर का फ्रेंड मिस्टर एम। वैसे ये ज़ॉम्बीज़ आपस में हमेशा खाने की बात करते थे और खाना खाने के लिए हमेशा झुंड में रहते थे और झुंड में शिकार करते थे। मतलब एक तरह से ये लोग ज़ॉम्बीज़ तो थे, लेकिन थोड़े से इवॉल्व हो चुके थे। यानी ये समझदार ज़ॉम्बी थे जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत अभी बाकी थी, इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह बिहेव करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ज़ॉम्बीज़ हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी पूरी खत्म हो चुकी है। इनके शरीर की हड्डियां भी दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें बोनीज कहा जाता है। ये बोनीज ज़ॉम्बीज़ को तो कुछ नहीं करते, लेकिन इंसानों को खाने के पीछे पड़े रहते हैं। दरअसल इस मूवी में एक शहर है जिसकी एक तरफ ज़ॉम्बी रहते हैं और दूसरी तरफ नॉर्मल इंसान। इन लोगों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है ताकि ज़ॉम्बीज़ नॉर्मल इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि इंसान कभी कभी इस बार ज़ॉम्बी के इलाके में सप्लाईज ढूंढने के लिए आते थे। उधर ज़ॉम्बीज़ को भूख लगती है, इसीलिए ज़ॉम्बीज़ झुंड बनाकर इंसानों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ इंसानों को दवाइयाँ और खाने पीने की कुछ चीज़ें ज़ॉम्बी के इलाके से चाहिए होती हैं, इसलिए वो एक टीम बनाते हैं जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज़ के इलाके की दीवार के उस पार मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पर इंसानों का शिकार करने के लिए आए हुए हैं। जैसे इंसानों को रियलाइज़ होता है कि इधर ज़ॉम्बीज़ भी मौजूद हैं, ये लोग ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब आर देखता है कि एक लड़की उन पर गोली चला रही है, इसका नाम जूलिया है। आर जूलिया को बड़ी हैरानी और गौर से देखता है, जैसे कि उसके साथ उसकी कोई यादें जुड़ी हों। वो अपने ऊपर जोर डालकर याद करता है, लेकिन जिसे अपना नाम याद नहीं रहता वो क्या ही याद करेगा। इसी दौरान एक इंसान उसे मारने वाला था। आर उसे मारकर उसका दिमाग खाने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को दिमाग खाना बहुत पसंद है। क्योंकि जिस इंसान का दिमाग वो खाते थे, थोड़ी देर के लिए उसकी यादें ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में आ जाती थी। इस वजह से ज़ॉम्बी अपने आप को जिंदा महसूस करते थे। अब वो ज़ॉम्बी सीधा जूलिया के पास जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बी सबको मारकर अब जूलिया की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके फेस पर उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी का ब्लड लगा देता है ताकि जूलिया की स्मेल ज़ॉम्बीज़ तक ना पहुंचे। और अच्छी बात तो ये थी कि ज़ॉम्बी का ये प्लान काम कर जाता है। अब वो जूलिया को बचाकर अपने साथ अपने अड्डे पर ले आता है। अब क्योंकि आर ने जूलिया के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था, इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड की यादें उसके अंदर थी, तो वो उसी तरह जूलिया की केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जूलिया तो एक नॉर्मल इंसान थी, तो वो काफ़ी डरी हुई थी। वैसे तो ज़ॉम्बी साफ नहीं बोल पाते थे, लेकिन जूलिया के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाने से आर में काफ़ी बदलाव आने लगा था। अब वो थोड़ा हकलाकर कुछ शब्द बोलने लग रहा था, लेकिन जूलिया काफ़ी डरी हुई थी। आर जूलिया के बगल वाली सीट पर बैठकर प्यार से देखता है। यहाँ पर आर का दिल पहली बार धड़कता है, और ये काफ़ी अजीब बात है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का दिल धड़कता नहीं। आर के अंदर काफ़ी बदलाव देखकर लग रहा था कि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ से इंसान में बदल रहा है। वो अपना लंच खोलता है जिसमें उसने जूलिया के बॉयफ्रेंड का दिमाग पैक कर रखा था, और उसे खाने लगता है। उसके अंदर फिर से उसकी यादें आने लगती हैं, जिससे उसे जूलिया के बारे में और भी चीज़ें पता चलती हैं। जूलिया काफ़ी परेशान थी। वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसीलिए आर उसके खाने के लिए कुछ लेने जाता है। यहाँ मौका पाकर जूलिया उस प्लेन से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं, और उनसे बचने के लिए जूलिया एक प्लेन के टायर के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पर आर भी आ जाता है और कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, इसीलिए आर फिर से उस पर खून लगा देता है। मगर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, इसीलिए आर जूलिया से ज़ॉम्बी की तरह चलने को कहता है। ये सीन काफ़ी फनी था, लेकिन ये प्लान काम करता है और जूलिया बचकर प्लेन में आ जाती है। खाते वक्त जूलिया आर से कहती है कि मुझे अपने यहाँ वापस जाना है, लेकिन आर उसे मना करता है क्योंकि बाहर बहुत ज़ॉम्बीज़ है। यहाँ जूलिया को आर की बातों से एहसास होता है कि आर बाकी ज़ॉम्बीज़ से अलग है। जूलिया और आर के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और आर के दोस्त एम को एहसास होता है कि आर के साथ जो लड़की है वो इंसान है, इसीलिए मिस्टर एम और उसके साथ कुछ और ज़ॉम्बीज़ भी जूलिया को खाने के लिए उसे घेर लेते हैं
तभी ऐन मौके पर आर आके उन्हें रोकता है। यहाँ मिस्टर एम कहता है कि तुम हमें हमारा खाना खाने से क्यों रोक रहे हो। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि बाकी जॉम्बीज भी अब थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहे हैं। तभी यहाँ पर वो खतरनाक बोनीज भी आ जाते हैं जो सिर्फ इंसानों को मारकर खाना जानते हैं। वो भूखे बोनीज जूलिया को देखकर उसे खाने के लिए बढ़ते हैं और जूलिया को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन तभी सामने से 3 और बोनीज आ जाते हैं। सही समय पर मिस्टर एम उनके सामने आकर गाड़ी से बोनीज को कुचल देता है और आर से कहता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो दोनों को एक गाड़ी के पास लेकर जाता है ताकि वो लोग यहाँ से बाहर भाग सकें, लेकिन वहाँ तो पहले से ही बहुत सारे जॉम्बीज मौजूद थे। अब आर जूलिया का हाथ पकड़ लेता है और जब जॉम्बीज ये देखते हैं तो उन्हें इनके बीच का प्यार एहसास हो जाता है, इसीलिए वो जूलिया को छोड़ देते हैं। अब जूलिया और आर वहाँ से निकल जाते हैं और एक खाली घर में रुकते हैं। वो यहाँ इस घर में पड़े एक कैमरे से एक दूसरे की तस्वीर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जूलिया को घर के बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो घर के बाहर देखती है तो वहाँ जूलिया के फादर जो जूलिया को ढूंढते हुए पूरे सैनिकों के साथ आए हुए थे। जूलिया जानती थी कि अगर वो इस समय यहाँ पर उसे देख लेंगे तो आर को भी मार डालेंगे, इसलिए वो चुपचाप घर में ही सो जाती है। अगली सुबह आर उठकर देखता है कि जूलिया वहाँ है ही नहीं। आर जाकर देखता है तो घर के बाहर जो गाड़ी थी वो भी नहीं दिख रही थी। अब वो बहुत दुखी हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और वो बारिश में भीगने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे ठंड लग रही थी, लेकिन जॉम्बीज को तो सर्दी या गर्मी का एहसास ही नहीं होता। आर बारिश में भी जूलिया के बारे में ही सोच रहा था और वो मिस्टर एम से बताता है कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पर मैंने रात में एक सपना भी देखा था। मिस्टर एम ने भी कहा कि मैंने भी एक सपना देखा था, यानी वो सब धीरे धीरे इंसानों में बदल रहे हैं। यहाँ मिस्टर एम आर से कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि बोनीज ह्यूमन पर अटैक करने की सोच रहे हैं। वो उससे कहता है कि वो इंसानों की मदद करने के लिए उनके पास जाकर उन्हें बताएंगे कि बोनीज उन पर हमला करने वाले हैं ताकि वो सब अपनी जान बचा सकें। और वो जूलिया की फोटो भी दिखाता है ताकि सभी जॉम्बी जूलिया को पहचान सके। इसके बाद जॉम्बीज इंसानों के इलाकों के पास जाते हैं, लेकिन दीवार की वजह से वो आगे नहीं जा पाते। अब आर सबको स्टेडियम में रोककर जूलिया के बॉयफ्रेंड की यादों की मदद से एक रास्ते के जरिए इंसानों के इलाके में चला जाता है। दूसरी तरफ जूलिया अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि वो उस जॉम्बी को बहुत मिस कर रही है। ये बात सुनकर उसकी दोस्त को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो एक जॉम्बी को पसंद करती है। उस रात जूलिया को नींद नहीं आती और वो अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती है। तभी वो बाहर देखती है कि बाहर आर खड़ा है। जूलिया उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और नीचे जाकर उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर वो आर के शरीर की गर्मी भी महसूस करती है। इसके बाद वो उसे अंदर ले लेती है जिससे कोई उसे देख न ले। उसकी दोस्त आर को देखकर काफ़ी हैरान थी क्योंकि वो सोचती थी कि जॉम्बीज के शरीर से बदबू आती है, लेकिन आर तो अब पहले से भी ठीक बोलने लगा था। यहाँ पर आर जूली को बताता है कि बोनीज इंसानों पर हमला करने वाले हैं। जूली आर को अपने फादर से मिलवाना चाहती थी, लेकिन उसके फादर जॉम्बीज को पहले गोली मारते हैं फिर सोचते हैं। जूली और उसकी दोस्त मिलकर आर का मेकअप करती हैं ताकि वो इंसानों की तरह दिखने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे बोनीज इंसानों को मारने के लिए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर ये तीनों जूली के फादर से मिलने जाते हैं ताकि वो बोनीस के बारे में उन्हें बता सकें, लेकिन कर्नल को भी बोनीस की हमले की खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो लोग अपना असला बारूद तैयार कर रहे थे ताकि वो लोग जॉम्बीज को खत्म कर सकें। यहाँ पर जूली उन्हें बताती है कि कुछ जॉम्बीज ठीक हो रहे हैं, वो इंसानों में बदल रहे हैं, लेकिन कर्नल को ये सब बातें बकवास लग रही थी। अब उनको इसका यकीन दिलाने के लिए आर उन्हें सच सच बता देता है कि वो जॉम्बी है और जैसे ही कर्नल को पता चलता है कि वो एक जॉम्बी है वो तुरंत अपनी गन उसके ऊपर पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन तभी जूली की दोस्त कर्नल पर गन पॉइंट कर लेती है। वो लोग भागकर अपने जॉम्बीज दोस्त के पास जाते हैं ताकि उन्हें भी अवेयर कर सकें, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अच्छे जॉम्बीज इकट्ठा हो चुके थे ताकि वो जॉम्बीज बोनीज से लड़कर इंसानों को बचा सकें। यहाँ एम अपने दोस्त से कहता है कि मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जान चाहे न चली जाए, लेकिन तुम जूलिया को बोनीज से बचा कर रखोगे। इसके बाद बोनीज और जॉम्बीज के बीच लड़ाई होने लगती है। बोनीज आर और जूली के पीछे ही पड़ जाते हैं, लेकिन आर एक बार फिर से
से अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कर्नल की आर्मी भी पहुँच जाती है और वो लोग ज़ॉम्बीज को बोनी से लड़ते देख काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आर और जूलिया को बोनीस चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन आर को अपने दोस्त एम से किया वादा याद आता है, इसीलिए वो जूलिया की जान बचाने के लिए उसे गले लगाकर बिल्डिंग से नीचे पानी में कूद जाता है। जूलिया तो ऊपर आ जाती है, लेकिन आर अभी भी पानी में ही था। जूलिया उसे बाहर निकालती है और यहाँ पर उसे देखकर जूलिया खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे उसके आंखों का रंग भी वापस आ जाता है। तभी यहाँ पर कर्नल अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को देखते ही उस पर गोली चला देते हैं। यहाँ पर आर को देखकर कर्नल भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोली लगने की वजह से आर का खून निकल रहा था और ज़ॉम्बीज के शरीर से तो खून निकलता ही नहीं, मतलब सचमुच ज़ॉम्बीज इंसान में कन्वर्ट हो रहे थे। कर्नल के साथी भी उन्हें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज बोनीस से लड़ने में उनकी मदद कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी आर्मी को ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बोनीस को खत्म करने के लिए ऑर्डर देते हैं। इस तरह ज़ॉम्बीज और इंसान बोनीस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसके बाद ह्यूमन और ज़ॉम्बीज मिलकर रहने लगते हैं, क्योंकि अब इंसानों को विश्वास हो गया था कि ज़ॉम्बीज पूरी तरह से वापस इंसान बन जाएंगे। वो आर के दोस्त एम को भी याद आ जाता है कि उसका नाम मार्कस था। उसकी भी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन की एंट्री हो जाती है। समय बीतता है और ज़ॉम्बीज इंसानों में बदल जाते हैं। आर भी अब ज़ॉम्बीज से इंसान बन जाता है और वो जूली के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। अब क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज ठीक हो गए थे, इसीलिए शहर के बीच दीवार भी तोड़ दी जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिए ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ।